मैक्स वर्स्टैपन या लुइस हैमिल्टन, ये सवाल अब बस 2 रेस के लिए और पूछा जाने वाला है और अगले 2 हफ्ते में हमें फाइनल पता लग जाएगा कि इस साल की अमेजिंग चैंपियनशिप का विनर कौन होगा। इस बार की जैसे हमने देखा ही है कि कई सालों के बाद इतनी रोलर कोस्टर राइड देखने को मिली है हमें चैंपियनशिप में, और वो भी 2 ड्राइवर के बीच में और 2 कंस्ट्रक्टर के बीच में भी। इससे पहले निको रोसबर्ग और लुइस हैमिल्टन में भी हमें देखने को मिली थी, बट वो दोनों मर्सिडीज के ही ड्राइवर थे। बट इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक सबसे बड़े सवाल का कि मैक्स वर्स्टैपन को ऐसा क्या करना होगा कि वो ज़्यादा में ही अपनी चैंपियनशिप फाइनल कर ले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, तो ऐसी वीडियो आपसे मिस नहीं होंगी। तो जैसा कि हम लोग को पता ही है कि इस बार का ट्रिपल हेडर काफ़ी खतरनाक रहा है। मैक्सिको में वर्स्टैपन जीते थे, उसके बाद ब्राज़ील और लॉसाल में लुइस हैमिल्टन जीते थे। बट ब्राज़ील में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद से कंपटीशन और भी घना हो गया, जिसमें लुइस हैमिल्टन ने नया इंजन यूज़ किया था और वो इंजन पता नहीं कहाँ से, रॉकेट से निकाला था कि कहाँ से निकाला था। वो बहुत ही फास्ट है और स्ट्रेट लाइन स्पीड में उसका कोई जवाब नहीं। और जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, वो मोर देन अ सेकेंड फास्टर है दूसरे ड्राइवर से स्ट्रेट लाइन पे। सो ये काफ़ी बड़ा फैक्टर होने वाला है आने वाले सऊदी अरेबिया के सर्किट ज़्यादा में, क्योंकि हमने वो सर्किट देखा ही है और उसमें कुछ शकीन्स हैं, बट वो फास्ट सर्किट ही है जहाँ पे मर्सिडीज़ को बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो अब बात यह है कि मैक्स वर्स्टैपन की जो 8 पॉइंट की लीड है वो कैसे डिफेंड करेंगे वो, और फाइनल से पहले अबू धाबी में जो ग्रैंड प्री होने वाली है उससे पहले क्या करना होगा इन्हें कि ये कंफर्म हो जाए वर्ल्ड ड्राइवर चैंपियनशिप इस बार की मैक्स वर्स्टैपन के पास रहेंगे। तो रेड बुल ने कहा ही है कि वो कुछ ढूंढ रहे हैं उनकी स्ट्रेट लाइन स्पीड को बढ़ाने के लिए और हैमिल्टन से डिफेंड करने के लिए। बट मर्सिडीज़ का भी एक स्टेटमेंट आया है कि वो कोई न्यूइश इंजन यूज़ करेंगे इस बार फिर से ज़्यादा के लिए। तो ये ब्राज़ील की एक झलक हमें फिर ना देखने को मिल जाए। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि मैक्स वर्स्टैपन को वो 4 चीज़ें क्या करनी होंगी जिसकी वजह से उनकी ड्राइवर चैंपियनशिप कंफर्म हो जाए ज़्यादा में ही। नंबर 1, मैक्स वर्स्टैपन को फिनिश करना पड़ेगा फर्स्ट पे विथ अ फास्टेस्ट लैप पॉइंट, और लुइस हैमिल्टन को 6 या उससे नीचे, जिसकी वजह से मैक्स वर्स्टैपन को यहाँ मिलेंगे 26 पॉइंट। सो जो पॉइंट डिफरेंस हो जाएगा वो काफ़ी बढ़ जाएगा और वो 26 पॉइंट का हो जाएगा। यानी कि अगर नेक्स्ट रेस में लुइस हैमिल्टन जीत भी जाते हैं फास्टेस्ट लैप के साथ और यहाँ पे मैक्स वर्स्टैपन 10 बिलो या फिर DNF भी हो जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जहाँ तक रही पॉइंट्स बराबरी की बात, तो फिर देखा जाएगा मोस्ट नंबर ऑफ विंस, जो कि लुइस हैमिल्टन के कम है मैक्स वर्स्टैपन से, तो मैक्स चैंपियन बन सकते हैं। नंबर 2, मैक्स को फर्स्ट पोजीशन में फिनिश करना पड़ेगा और लुइस हैमिल्टन को 7th है लोअर, जिसकी वजह से मैक्स को अगेन 25 पॉइंट माइनस द फास्टेस्ट लैप पॉइंट और लुइस हैमिल्टन को वहीं पे मिलेंगे 6 पॉइंट। तो फिर पॉइंट डिफरेंस भी वैसा ही बनेगा जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट आता है कि ज़्यादा में कोई और नया चैंपियन बने, यानी कि कोई और दूसरा ड्राइवर फर्स्ट पोजीशन पे आए और मैक्स सेकंड पोजीशन पे आए। तो यहाँ पे मैक्स को 18 पॉइंट मिलेंगे, बट उन्हें वहाँ पे फास्टेस्ट लैप का पॉइंट चुराना होगा और वहीं पे हैमिल्टन को DNF करवाना होगा या फिर उनको 10 से नीचे करना पड़ेगा। यानी कि किसी दूसरी टीम का जो हम लोग का मास्टर प्लान उनको करना पड़ेगा कि कोई उन्हें DNF कर दे। यहाँ पे चेको और दूसरे अल्फा टाउरी काम आ सकती हैं। अब जो लास्ट पॉइंट है नंबर 4, वो है कि मैक्स को सेकंड में फिनिश करना पड़ेगा विदाउट द फास्टेस्ट लैप, बट लुइस हैमिल्टन या फिर DNF हो या फिर 10th पोजीशन से नीचे ही फिनिश हो, यानी कि पॉइंट्स वो नहीं गेन कर पाए। तो यहाँ पे 26 पॉइंट की जो लीड बनेगी उसकी वजह से मैक्स चैंपियन बन जाएंगे ज़्यादा में ही इस साल के फार्मूला 1 के। सो ये सब तो कैलकुलेशंस हैं और प्रेडिक्शन हैं, बट कुछ भी हो सकता है और वो फास्ट सर्किट काफ़ी खतरनाक है। भले ही वो स्ट्रेट लाइन स्पीड आप उसमें काफ़ी मेंटेन कर सके, बट वो नया सर्किट है जिसकी वजह से लोगों को उतना आइडिया नहीं है वहाँ पे गाड़ी चलाने का। तो ये काफ़ी बड़ा फैक्टर हो सकता है और सिम में प्रैक्टिस चल रही है, बट कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्या होने वाला है। आप लोग क्या सोचते हैं कि ज़्यादा में क्या पोजीशन रहेगी? जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हैमिल्टन शायद फर्स्ट आ जाएंगे यहाँ पर भी, और जो लड़ाई है वो आखिरी रेस तक जाएगी। पर जैसा कि लोग जानते हैं F1 में कुछ कहा नहीं जा सकता। आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर ऐसे वीडियो और देखने हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।